को व्रत रखना है, चतुर्दशी पूरे रखना है, त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात में जागरण करना है, माँ भगवती और भगवान शंकर के भजनों को गाना है, उसमें पूजन करना है। हो सके तो शंकर भगवान का अभिषेक करें दूध दही शहद इत्यादि से, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। और अगर हो सके तो मिट्टी के जो भगवान शंकर बनाए जाते हैं उनको बना करके अभिषेक करें, क्योंकि जो मूर्तियां आपके यहाँ स्थापित हैं उनसे अभिषेक करने से तो केवल एक ही अभिषेक का लाभ मिलता है, लेकिन जो मिट्टी के जो भगवान शंकर बना करके उनका अभिषेक करते हैं ना, उनसे करोड़ों शंकर भगवान के अभिषेक का, यानी अर्थात उसमें जितने कण हैं उतने कणों के जितना हमको लाभ प्राप्त हो जाता है, उसका कण कण शंकर होता है। और कहने लगी प्रदोष में भी माँ देवी का व्रत किया जाता है, इसलिए प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और कुछ प्रदोष व्रत भी रखते हैं। प्रदोष में माँ देवी भगवती का ही आराधन और उनकी ही पूजा की जाती है। इन दिनों में देवादिदेव भगवान शंकर सायकाल के समय माता पार्वती के साथ में कुशा के आसन पर विराजमान होते हैं, कुशासन पर विराजते हैं और देवताओं के साथ में मां पार्वती को साथ में लेकर के वो नृत्य करते हैं। उस दिन आवास करके सायकाल के प्रदोष के समय मां भगवती और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। शिव को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला ये प्रदोष का व्रत है और ये प्रत्येक पक्ष में, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, अर्थात तो महीने की दोनों 14 को यह व्रत कर लेना चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत दोनों बार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रदोष का व्रत भी करना चाहिए। कहने लगी मैया हे पर्वतराज, सोमवार का व्रत मुझे सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक संतुष्ट करने वाला है। सोमवार का व्रत करते हैं ना, 16 सोमवार करते हैं बहुत सारे, कुछ और भी अत्यधिक सोमवार को प्रण कर लेते हैं कि हमें इतने सोमवार का व्रत करना है। सोमवार के व्रत में हम केवल शंकर भगवान का पूजन करने के लिए जाते हैं। और देखो माँ भगवती तो कितनी श्रद्धावान है, कितनी अच्छी दयामयी है। पति की पूजा कर दो तो खुद संतुष्ट हो जाती है, पूजा कर दो पति की तो संतुष्ट खुद हो जाती है, और अगर साथ में उनकी भी हो जाए तो और भी अच्छी बात। माँ भगवती की पूजा करके रात में शाम को एक समय भोजन कर लेना चाहिए सोमवार को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसा देवी भागवत में आ रहा है, दिन भर उपवास करें लेकिन शाम को भोजन कर सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद आप भोजन करें। इसी प्रकार के चैत्र और अश्विन जो महीने, क्वार के जो महीने होते हैं, उनमें जो नवरात्र होते हैं उनमें भी व्रत करें। और ये दोनों ही महीने, दोनों महीनों का व्रत अपने आप में बड़ा हितकर है, सबका हित चाहने वाला है, सबका हित करने वाला है। कहने लगे हे विभो, नित्य और नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के एक झूला सजा करके उस झूला में माँ देवी की प्रतिमा रखकर और उसमें माँ को झूला झुलाना चाहिए, जागरण करना चाहिए, रथों का उत्सव करना चाहिए, रथ इत्यादि बनाकर के माँ की डोली निकालनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हुए इन महीनों में, क्वार के महीने में तो हम वैसे भी ज्यादातर माताएं रखते हैं, जगह जगह देवी जागरण होते रहते हैं, लेकिन चैत्र मास में व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार चलता है ना। क्वार के महीनों में काम नहीं होता तो देवी का कैसा भी जागरण कर लो, कुछ भी कर लो, और चैत्र मास में काम है तो नहीं हो पाए। लेकिन मैया तो कहती कि हमें तो दोनों ही प्रिय हैं। माँ देवी को जब हम भजन पूजन करें तो मैया को किस प्रकार से बुलाना चाहिए, एक भजन के माध्यम से।
पधारो देवी पूजा को, पधारो देवी पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो देवी पूजा को, पधारो देवी पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो देवी पूजन को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो देवी पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। तुम्हारे वास्ते आसन, तुम्हारे वास्ते आसन, विमल मन को बिछाया है। तुम्हारे वास्ते आसन, विमल मन को सजाया है। पधारो देवी पूजा को, पधारो देवी पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो देवी पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। और मैया के लिए हमने क्या क्या वस्तुएं तैयार करके रखी हैं। लिए जल नेत्र पात्रों में, खड़े पद कंज धोने को। लिए जल नेत्र पात्रों में, खड़े पद कंज धोने को। पहन लो प्रेम का गजरा, पहन लो प्रेम का गजरा, बहुत सुंदर बनाया है। पहन लो प्रेम का गजरा, बहुत सुंदर बनाया है। पधारो हमने आरती भी सजाई है तो कैसे वो सजाई आरती हमने अधिक अनुराग को देवी सजाई आरती हमने अधिक अनुराग को देवी नया नए वेद कीर्तन का नया वेद कीर्तन का परम रुचि कर लगाया है।
मैया से अर्चना करते कि हे मैया, आपके लिए हमारे पास कुछ भी है नहीं, क्योंकि आप तो देने वाली हैं, लेने वाली क्या है। कहते हैं नहीं है वस्त्र आभूषण करे ब्रजेश क्या अर्पण, नहीं है वस्त्र आभूषण करे ब्रजेश क्या अर्पण, यही पद भेंट है केवल, यही पद भेंट है केवल, जिसे गा कर सुनाया है। यहीं पर भेंट है केवल, जिसे गा कर सुनाया है। से जब मैया ने हिमालय को अपने व्रतों के बारे में बताया तो हिमालय पूछने लगी कि महामाया, हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा की सागर माँ अम्बे, अब आप कृपा करके यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से आप अपने पूजन की विधि को मुझे भली भांति बता दीजिए। आपकी पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो माँ भवानी कहने लगी, हे पर्वतराज, मेरी पूजा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य पूजा और एक अभ्यंतर पूजा। माँ भगवती की दो प्रकार की पूजा बताई है, एक तो बाहर की पूजा और दूसरी अभ्यंतर अर्थात अंदर की पूजा। कहने लगी बाह्य पूजा भी वैदिकी और तांत्रिकी दो प्रकार की होती है। एक तो वेदोक्त, जो वेदों के द्वारा बताई गई उसके अनुसार पूजा करना, और एक होती तांत्रिकी, तंत्र मंत्रों के द्वारा पूजन करना। वैदिक की पूजा भी फिर दो प्रकार की है, मूर्ति भेद से अलग अलग हो जाती है। एक तो माँ की मूर्ति काली माँ की है जिसमें तामसी, और दूसरी माँ सरस्वती की है, माँ लक्ष्मी की है, माँ अम्बे की है, जो बिल्कुल सौम्य भाव से होती है, माँ शारदा की है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिक मंत्रों के द्वारा जो पूजा की जाती है, तंत्रोक्त दीक्षा के द्वारा जिन्होंने तंत्रोक्त दीक्षा ली है, तंत्र मंत्रों का जो सिद्धि करना चाहते हैं वो मेरी पूजा करते हैं। ऐसे पुरुषों के द्वारा तांत्रिक की पूजा करनी चाहिए। जिनके गुरु तंत्र मंत्र वाले हैं उनको भी तंत्र मंत्र की विधा से ही पूजन करनी चाहिए, और जो सौम्य स्वभाव वाले हैं उनको सौम्य स्वभाव के हिसाब से पूजन करना चाहिए। वैदिक की पूजा, वैदिक की पूजा जो वेदों में बताई गई है, मस्तक नेत्र चरण, जो महान रूप से साक्षात्कार जो दर्शन देते हैं या इनका जो दर्शन कर चुके हैं, उन समस्त शक्तियों से संपन्न उन सब का स्मरण करना चाहिए। भजन, यज्ञ,